बेटा अब हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे टी रेशियो ऑफ द पार्टिकुलर एंगल। अब एंगल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका एंगल जो होता है उसका अपने ट्रिक लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कौन होता है ये ट्रिक में लिखते हैं ट्रिक एंड द 30 15 15 30 मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टी एंगल। ओके, यानी 30 15 15 30 को जोड़ते जाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपको मिलती है। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो तो 30 जोड़ोगे तो क्या होगा 30, फिर 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 45, फिर 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 60, फिर 30 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90, फिर 30 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 120, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 135, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150, फिर 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180, फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 210, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 215 तो 25, फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, फिर 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 270, फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315, फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 330, फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360। यही 10 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपको होता है टीम मैथमेटिक्स की दुनिया में, क्योंकि 360 पर एंगल क्या हो जाता है 70 हो जाता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है बेटा, लेकिन आपको पढ़ना है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही एंगल के बारे में पढ़ना है क्लास 10 में। इसके आगे आपको क्लास 11 में पढ़ना है या एडवांस बच्चे जो पढ़ते हैं एडवांस मैथमेटिक्स, उस बच्चे के लिए 10th में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपके सिलेबस के अनुसार 0 से लेकर 90 डिग्री से मैं चर्चा करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए आपको कौन कौन सी होता है। सबसे पहले क्या होता हुआ साइन, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है टैन, फिर क्या होता है कॉट, फिर क्या होता है सेक, फिर क्या होता है कोसेक। ओके, इतना चीज आपको बताए थे। आप देखिए अब एंगल के बारे में देखिए। अब एंगल सबसे पहले क्या है 0, फिर क्या हो गया 30, फिर क्या हो गया 45, फिर क्या हो गया 60, फिर क्या हो गया। तो यहाँ पर आप एंगल को लिखिए 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक ही पढ़ना है डाटा बना लिए। अब इस सब का वैल्यू अब हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, इसको लिखने के लिए क्या कैसे लिखोगे ताकि एग्जाम में अगर भूल ना पड़े। आप इसको ट्रिक से मतलब ट्रिक बनाइए और ट्रिक से समझिए। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की रखा संख्या 0 1 2 3 4 लिख दिया, नो डाउट नो। लास्ट डिजिट है सभी को क्या कर दो डिवाइड करो। एस्केप 2 में आ गया, एस्केप 1 हो गया 0 से 4 तक संख्या लिखो। एस्केप 2 में क्या कर डिवाइड बाय 4 ऑफ द ऑर्डर, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4। ओके, 4 में 0 से बाहर निकलो क्या होगा 0, 1 4 तो नहीं कटेगा तो 1/4, 2 4 तो कटेगा 2 ऊपर हो जाएगा 1 क्या आएगा 1/2, 3 4 तो नहीं कटेगा 3/4, 4 4 कट का क्या आएगा 1। तो क्या ट्रिक मिला 0 से 4 तक संख्या लिखो, लास्ट डिजिट 4 सभी में 4 से भाग लिखो, जो भाग आया उस संख्या को लिखो। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, अब इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर, सभी का स्क्वायर निकालेंगे। अब स्क्वायर निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखोगे 2, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखोगे 3, 4 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 1। तो ये जो वैल्यू जो तुम्हारा आएगा यह वैल्यू होगा साइन का, या किसका वैल्यू होगा साइन का। तो ट्रिक अनुसार यहाँ मिलेंगे 0 1/2 1/2 √3/2 एंड 1। तो कोई पूछे पूछे साइन 90 का वैल्यू तो 1, साइन 60 का वैल्यू तो √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 0 का वैल्यू 0। या कैसे आया एक ट्रिक से लिखिए। अब साइन का मान अब हमको कॉस tan cot से कोसे कैसे लिखेंगे, अब देखिए ट्रिक से लिखेंगे। साइन लिखे हो इस डायरेक्शन में ऐसे लिखे हो तो कॉस का ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। क्या लिखना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 इधर है तो 1 यहाँ आ गया, a यहाँ है इसके बाद आ गया
1/2 नीचे में आ गया, अब ये 1/2 यहाँ आ गया, अब ये क्या हो गया 0। ओके, तो अब तुमसे कोई पूछे cos 90 का वैल्यू क्या बोलोगे 0, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 45 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू 3/2 और cos 0 का वैल्यू 1। ओके, तो साइन और cos का वैल्यू लिखिए। अब आया बात tan का कैसे लिखेंगे। तो tan का फॉर्मूला आपको बताए थे sin by cos, इसको तुम बाटा समझो, इसको क्या समझो बाटा, फ्रैक्शन है 0/a, तो एक में 0 समाज में क्या आएगा 0, फिर इसको बाटा समझो, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया √3, फिर इसको बाटा समझो, तो √2 से √2 कट गया तो 1/1 आ रहा है, अर्थात क्या लिखोगे 1, फिर 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 1, तो नीचे 1 नहीं लिखते √3, 1/0, तो 0 कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो 1/0 आया, इसका क्या लिखोगे। ओके, तो कितना आराम से tan का वैल्यू लिख लीजिए, sin का tan का लिखिए, अब इतना है cos का, तो बताए के पहले tan का उल्टा क्या होता है cos, तो उल्टा का मतलब ये सब खड़े हैं, उल्टा का मतलब क्या हुआ, मेरा सर कर दो नीचे, अब पैर कर दो ऊपर, उल्टा हो गया, तो यही 0 का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 0 का उल्टा, 0 का ऑपोजिट जो होता है बेटा, ऑपोजिट वह होता है आपको इंफिनाइट, ध्यान दो, और इंफिनाइट का ऑपोजिट होता है 0, यहाँ 0 है, इसका ऑपोजिट जो लिखना होगा, इसका ऑपोजिट जो लिखना होगा क्या लिखेंगे इंफिनाइट, 1/√3 का उल्टा करेंगे √3 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, क्या लिखेंगे √3, 1 का उल्टा 1, √3 नीचे क्या लिखेंगे 1, इसको उल्टा क्या लिखेंगे 1/√3, या क्या हो जाएगा 0। ओके, इतना आराम से कॉट का मान लिखिए। अब सेक का मान लिखना है, तो सेक किसका उल्टा बताए थे cos का, cos का रहा था, इस पर आते हैं 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, फिर इसका उल्टा करोगे √2, फिर इसका उल्टा करोगे 2 के 1 नीचे आकर रहता है, फिर 0 हो गया, फिर नहीं। ओके, सेक का मान लिखिए। अब कोसेक का मान लिखना है, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 0 को उल्टा क्या लिखोगे इंफिनाइट, 1/2 को उल्टा 2, 1/2 को उल्टा √2, 3/2 को उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा क्या लिखोगे 1। तो इस तरह आप सभी का वैल्यू आपको मालूम हो गया। ओके, तो आपको ट्रिक बताया, समझे एंगल कैसे लिखते हैं, इसका वैल्यू कैसे हम ट्रिक से बताए हैं, समझ गए थे नो डाउट। लेकिन आज के दिन में एक हलचल सी पैदा हुई, वरना सर जो ट्रिक बता दिए बराबर प्रूफ बताते हैं, हमको भी प्रूफ चाहिए सर, आप हमको प्रूफ दिए। ओके, तो नो डाउट अब हम आपको प्रूफ देंगे 30 का 60 का दे वहां भी, उसके बाद मैं बता दूंगा 0 और 90 का प्रूफ आपको अगले क्लास में, अगर हाई में पढ़ना है अभी आपको 0, 30, 45 और 60 का प्रूफ कर दूंगा। ओके, तो अभी हम आपको प्रूफ दे रहे हैं किस डिग्री और 60 डिग्री का, इसको देखो कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए प्रूफ में आइए, प्रूफ 45 डिग्री को हम प्रूफ पढ़ते हैं, राइट है। तो इसके लिए प्रूफ में क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया ABC, तो लिखेंगे लेट ABC इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल किसे बोलते हैं हुआ कि ए एंगल कीमत कितना होगा 90 डिग्री का, और ए साइड और साइड क्या होंगे बराबर होगा, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज इसको मान लिया x, ये भी क्या होगा x, तो लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या होगा x, तो आपको परपेंडिकुलर इक्वल टू AB इक्वल टू x है, बेस इक्वल टू BC इक्वल टू x है, हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू कोसेक, AC मुझे मालूम नहीं है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो, तो AC बराबर क्या होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर, तो ये हो गया AB की वैल्यू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अर्थात ये क्या होगा जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, अर्थात AC बराबर क्या हो गया 2 का वर्गमूल निकलेगा तो √2 x का वर्गमूल क्या होगा x, तो AC की वैल्यू क्या हो गया √2x, ध्यान रखिए √2x, कोई डाउट नहीं। तो आप क्या देखे कि परपेंडिकुलर भी निकल गया, बेस भी निकल गया और हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब हमको जैसे sin 45 का पढ़ना है, तो आप राइट एंगल के लिए आप जानते होंगे कि ये हो गया 90 डिग्री
एक्सिलेट है तो यह एंगल जितना होगा उतना ही एंगल होगा, क्योंकि ए साइड बराबर तो एंगल बराबर होगा, ए साइड बराबर तो एंगल बराबर होगा, अर्थात एंगल ए इक्वल टू क्या होगा एंगल सी। तो लेट मान लिया, इसको मान लिया थीटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बराबर थीटा मान लिया। तो यू नो दैट the sum of all angle is 180। या जानते हैं हुआ तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180। तो एंगल ए कितने बराबर है 90। एंगल बी को क्या माने, एंगल ए क्या है तुम्हारा x, यहाँ पर थीटा माने आंसर। एंगल ए बराबर थीटा, इसको थीटा माने, इसको भी थीटा माने, एंगल ए बराबर थीटा, एंगल बी बराबर 90, एंगल सी बराबर थीटा, इसको भी क्या हो गया 180। थीटा थीटा को जोड़िए कितना हो गया 2 थीटा प्लस 90, इसको क्या हो गया 180। समझ रहे हैं यहाँ का? तो अब यहाँ पर इसको इधर करेंगे आपको, तो 2 थीटा इसका टू 180 माइनस 90, तो सो 2 थीटा इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू 90/2 कटे कितना हो गया 45। तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्लियर बात है कि ये एंगल तुम्हारा कितना होगा 45 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो हम 45 का कैसे आ जाएगा, एंगल क्लियर प्रूफ के लिए एंगल 45 डिग्री है। तो अब इस पर आपको पूछ रहा है sin 45 को मान पूछा जा रहा है sin 45 का। तो sin 45 एंगल कौन है सी है, तो sin एंगल BCA इक्वल टू साइन क्या होता है P/H। तो sin BCA बराबर कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। और P कौन सा है, इस एंगल में AB है, और बाई AB और बाई क्या हो गया AC। चलिए तो sin 45 AB का वैल्यू कितना है x, और बाई AC का वैल्यू क्या है √2x। तो x से x का रूट क्या बचा 1, तो कितना आ गया 1/2। तो sin 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए ये हो गया प्रूफ sin 45। इसी तरह आप कोई भी 45 का निकाल सकते हो। सपोज मान लीजिए हम tan 45 निकालना चाहते हैं, तो tan लीजिए tan, अब मान लीजिए ये 45 को BAC को ऊपर वाले में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan BAC बराबर होता है P/B। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है AB, और बेस तुम्हारा कितना है BC। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हो गया x/x, दोनों का वैल्यू x था, तब कितना हो गया 1। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया होगा 1। तो आप इस तरह क्या हो गया ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह 45 में sin cos tan cos sec cosec सबको आप निकाल सकते हैं। ओके समझे ना बेटा इसको। इसमें क्या प्रूफ मिला कि राइट एंगल आइसोसेलेस भी मानना है, तो आइसोसेलेस एंगल मान लेंगे तो ये साइड बराबर करेंगे, तो इसको x मान लो है तो निकाल लो। जब ये दोनों बराबर में ये थीटा हो जाएगा, हल करके थीटा का वैल्यू निकाल लो। अब इस एंगल 45 ये 45 का आराम से सॉल्व कर लो। ओके अब हम पढ़ाएंगे 30 और 60 का प्रूफ में पढ़ाना है। साइन प्रूफ में 60 डिग्री का प्रूफ पढ़ाना है। 60 डिग्री प्रूफ में क्या करना, इसका ट्रिक करता है कि अब राइट एंगल अब बराबर लेट द ABC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किससे कहते हैं, जिसका ऑल साइड बराबर होता है। तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर का मान गया x, इसको भी x, ये भी x, ये भी x, कोई दिक्कत नहीं। और इक्वेटर ट्रायंगल का सभी एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ए जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अगर इस एंगल को थीटा मान लो, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि सभी एंगल बराबर होते हैं इक्वेटर ट्रायंगल में। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत नो सर। तो एंगल A का वैल्यू कितना है 60, B का आंसर एंगल A का वैल्यू कितना है थीटा, B का वैल्यू थीटा, C का वैल्यू थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 180 के बराबर का है कि तीनों एंगल के साथ 180 बराबर होता है। कि A को थीटा माना, B को थीटा, C को थीटा, 180 हो गया। थीटा 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 ये तो क्या होगा 3 थीटा इक्वल टू 180, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 180/3 करके कितना हो गया 60। तो एंगल थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल थीटा क्या था, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। ओके
ओके, तो आप ये तो मान लिया कि ये एंगल भी तुम्हारा कितना हो गया 60, ये भी एंगल तुम्हारा कितना हो गया 60, ये भी एंगल तुम्हारा कितना हो गया 60। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके हमको राइट एंगल चाहिए कब नहीं करेंगे। अब यहाँ से वर्टिक्स से ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC मीट द पॉइंट ऑफ D। अब यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ द वर्टेक्स A perpendicular bisector of side BC meet the point D। कहाँ मिला है पॉइंट D पर मिला है। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका मतलब क्या होता है, साइड को इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा और ये एंगल कितना होगा तुम्हारा 90 डिग्री होता है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो क्लियरली ये जब भी मीट कर रहा है क्लियरली BD इक्वल टू DC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/2, टू साइड का आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x/2। आप इसको x/2 निकाल लेंगे और एंगल DAC जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एंगल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा एंगल BAC/2। ये एंगल कितना का तुम्हारा 60/2 कट कितना हो 30 डिग्री, अर्थात एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि जब ऐसे करता है जब पूरे एंगल साथ करते हैं एंगल 30 का होगा और ये एंगल क्या होगा 30 का होगा, लेकिन BAD भी 30 का होगा और एंगल BAC भी 30 का होगा 30 का होगा। चलो एंगल 30 हो गया, एंगल 60 हो गया, एंगल 90 हो गया। कैसे आया समझ गए ना। अब हम आगे राइट एंगल ट्रायंगल ADC लो चाहे ADB लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ADC वी हैव गेट क्या पा रहे हो, क्या पा रहे हो परपेंडिकुलर P इक्वल टू AD मुझे मालूम नहीं है, ये तो मालूम नहीं परपेंडिकुलर बेस इक्वल टू BC इक्वल टू क्या है x/2, ये तो मालूम है DC। H इक्वल टू AC इक्वल टू क्या हो गया x। ओके, तो आप AD निकाल सकते हो। तो आप AD बराबर यानी परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का मैं बेस स्क्वायर कर लीजिए। तो एक AC का वैल्यू कितना है तुम्हारा x स्क्वायर माइनस DC है, DC का वैल्यू तुम्हारा कितना है x/2, तो x/2 का स्क्वायर। तो इसका काम करोगे हुआ तो क्या होगा √x² माइनस x²/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेते क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस x²। इसका काम करोगे तो कितना हो जाएगा 3x²/4। तो इसका काम करोगे तो 3 का वर्गमूल नहीं मिलेगा √3, 4 का वर्गमूल 2 स्क्वायर का x। तो आपने AB बराबर क्या निकाल दिया हुआ √3/2x आपने AD को निकाल दिया। चलिए अब उससे जो भी कहेगा उसको जैसा हम sin 60 का निकालेंगे तो A एंगल को देखेंगे, 30 का देखेंगे तो A एंगल को देखेंगे। चलिए अब हम sin 60 का पढ़ाते हैं। तो sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री तो sin 60 तो कौन निकाला DCA, तो sin एंगल DCA sin ए बराबर क्या होता है P/H। P इस एंगल के लिए कौन हो जाएगा AD और H कौन हो जाएगा AC। चलो तो sin DCA एंगल कितना निकाले हो एंगल DCA कितना निकाले हो तुम एंगल DCA इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर निकाले DCA एंड ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री P। अब इसके लिए AD का वैल्यू कितना निकालो √3/2 into x by AC का वैल्यू क्या है x। तो आप कुछ फंक्शन कीजिए तो sin 60 बराबर क्या हो गया √3x/2 इंटू या ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना 1/x, x से x कट गया। तो sin 60 का वैल्यू कितना आ गया √3/2।
एकदम उनका प्रूफ हो गया कि साइन 60 का वैल्यू। इसी तरह आप उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप cos 60 का मान निकालना चाहते हैं, tan 60 का मान निकालना चाहते हैं, tan 60 का कितना है BCA मिल गए, तो tan ए बराबर क्या होता है P बाई B, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 60 के लिए AB, और बेस क्या हो जाएगा BC, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AD का वैल्यू देखो क्या है √3x/2, √3x/2, और सबका बटा क्या हो गया BC का वैल्यू क्या है x/2। चलो ये हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू हो गया √3x/2 इंटू ये उलट जाएगा 2/x, x से x कट गया 2 से 2 कट गया, तो tan 60 का वैल्यू कितना आ गया होगा √3। ये प्रूफ हो गया इस तरह। तो इस तरह आप 60 का कोई भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री के लिए बेटा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इसको ना हुआ एंगल DAC इक्वल टू आ रहा था 30 डिग्री, यही आ रहा था 30 डिग्री DAC, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा ये, एस्पेक्ट हो जाएगा ये। तो आप sin 30 का मान निकालना है, तो sin 30 के लिए आप लिख सकते हो sin DAC इक्वल टू होता है P/H, तो sin का sin हो गया, DAC का मान कितना है 30 डिग्री, तो sin 30 लिख लो, और P यहाँ पर देखो, तो P कौन सा था, इस एंगल में P कौन था DC, और H कौन था AC, तो DC/AC, तो DC का वैल्यू कितना है x/2, बटा AC का वैल्यू क्या है x, तो ये हो गया आपको sin 30 डिग्री इक्वल टू हो गया x/2 इंटू 1/x, x से x कट गया, sin 30 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 1/2, ये प्रूफ होने के लिए। इसी तरह 30 डिग्री कोई भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको करना है, मान लीजिए आपको sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 में कौन एंगल लेंगे DAC, एंगल DAC लेंगे, तो sec बराबर क्या होता है cos का उल्टा, तो cos होता है आपको B/H, ये क्या हो जाएगा H/B, तो H क्या है इस एंगल के लिए, H क्या है AC, अब बटा B कौन साइड है तो AD, इस एंगल के लिए ना मतलब ये भी हो जाएगा AD। तो चलो ये हो गया sec 30 डिग्री इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है x, AD की वैल्यू क्या है √3x/2। अब इसको उलट दो, तो sec 30 इक्वल टू हो गया x/1 इंटू 2/√3x, x से x कर दिया, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो गया होगा 2/√3 प्रूफ हो गया। इस तरह आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो। तो बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री एंगल में आपको बताया कौन कौन एंगल कैसे निकालते हैं, ट्रिक से 0 30 15 जोड़ते जाने पर, फिर वो वैल्यू साइन कॉस tan का ट्रिक से बताया 0 से 4 तक लिखो, 4 से भाग कर दो, उसके बाद जो आता है उससे स्क्वायर निकालो, वो साइन का वैल्यू हो जाएगा, कॉस का अपोजिट डायरेक्शन लिखो, tan के लिए क्या बताया साइन में कॉस के बाद लिखो, tan का वैल्यू आ गया, कॉट के लिए tan का उल्टा लिख दो, सेक का वैल्यू कॉस का उल्टा लिख दो, और कोसेक वैल्यू साइन का उल्टा लिख दो। ये ट्रिक से बताया। अब कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ पूछेगा तो 45 में ज्योमेट्रिकल प्रूफ के लिए क्या ट्रिक आता है कि इसमें मानते हैं राइट एंगल एस्पेक्ट एंगल, किसमें 45 डिग्री के लिए, लेकिन 30 और 60 के लिए क्या मानते हैं इक्विलेटरल एंगल, इसका भी प्रूफ देंगे उसका भी प्रूफ देंगे। धन्यवाद। अब मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू सोल्व योर प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करता है, इसका ट्रिक होता है कि जो मान देता है उसको आराम से वैल्यू को पुट करो, और जैसे जोड़ घटाओ का जिन का जो घटाव बनाते हो ठीक उसका स्लो कर लो, इट इज योर आंसर। ओके, धन्यवाद। ओके बेटा, अब एग्जाम्पल देखा जाए रिलेट करने के लिए क्वेश्चन दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बाई cosec 30 sec 60 एंड cot स्क्वायर 30। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आराम से सबका वैल्यू रखिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है होगा √3, इसका √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 है 4 डिग्री इंटू बीच में क्या साइन है इंटू का, sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है प्लस 3 sec 30 का मतलब कितना हो गया cos 30 का वैल्यू कितना होता है होगा cos 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस अब आपको हो गया cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा
तो √3/2 को टोटल करके क्या होगा 2/√3 आंसर। ओके, अब 5 का 5 हो गया cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब सबके बाटा डालेंगे, सबके बाटा। अब आ गया cosec 30, तो sin 30 का मान याद रखिए 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 cosec sec 60 है, तो sec यानी cos का उल्टा होता है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस cot 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो cos का उल्टा हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर। ओके, सबका वैल्यू निकालेंगे। अब चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3 प्लस क्या हो गया 4 इंटू 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर 2 2 या 4/3 प्लस 5 इंटू 0 बाई सबके बाटा क्या हो गया तुम्हारा। अब इसको करेंगे 2 जो 2 माइनस 3, 2 जो 2 √3 का मतलब क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखो 2 से 4 कट रहा है 2 बार, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा तुम्हारा 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 3 कट के क्या बच गया 4, अब प्लस क्या हो गया 0, 0 हो जाएगा बाई 2 2 4 माइनस 3, ये क्या होगा 3 5 9/1, यानी क्या आपका आंसर हो जाएगा 9। इट इज योर आंसर। ओके, तो एग्जांपल से आप समझ गए कैसे सोल्व किए। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बता रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 में से आप समझिए। एग्जांपल नंबर 2 आपको कहता है, एग्जांपल नंबर 2 आपको कह रहा है इफ tan a प्लस b इक्वल टू दे दिया है √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू दे दिया है 1/√3, 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और a और b का मान करना है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब सॉल्यूशन करो इसको आराम से। a है tan a प्लस b इक्वल टू है √3। ओके, यानी tan a प्लस b इक्वल टू √3 का मान tan में कितना होता है, tan इसका मान कितना होता है tan 60, तो tan मिल गया, तो यानी a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 60। इक्वेशन नंबर 5। फिर आइए tan a माइनस b का वैल्यू कितना दिया है 1/√3, तो tan a माइनस b इक्वल टू tan 1/√3 का वैल्यू कितना होता है tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा, फिर tan मिल गया, तो a माइनस b बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, और ये कर दो, सोल्व करो, सोल्व द इक्वेशन। सोल्व कर रहे हैं तो क्या रहेगा a प्लस b बराबर है 60, और ये क्या है a माइनस b बराबर है 30। अब क्या करो ऐड कर दो, ऐड, तो b से b कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a बराबर 90, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, कटे कितना हो गया 45, यानी a का मान कितना निकल गया 45। अब पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में ले लो, फर्स्ट में लो। तो a प्लस b बराबर कितना है तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट में, a प्लस b बराबर है तुम्हारा 60, तो a का मान तुम कितना निकाल लो 45, अब प्लस b बराबर कितना हो गया 60, तो एंगल b बराबर तुम्हारा कितना हो गया 60 माइनस 45, यानी एंगल b का मान कितना हो गया हुआ 15, 60/15 हो गया, और एंगल a का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया 45। इट इज योर आंसर। ठीक है ना हुआ, तो जो देखो 45 और 15 60 का मान √3 आ रहा है, अब 45 में से 15 जाएगा तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 30 का वैल्यू नहीं किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, इस तरह ये एक्सरसाइज 5B खत्म।